नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 7 दिन बचे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और अयोध्या के नए बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 100 विमान लैंड करेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं वहां रहेंगे, मुख्य यजमान वही हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी निमंत्रण पत्र गया है और ऐसे संकेत हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी वहां हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि घटना होने जा रही है अयोध्या में। अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया संवारा गया है। अयोध्या का पूरा रूप स्वरूप ही बदल गया है। जिन्होंने अब से 5-10 साल पहले 15 साल की अयोध्या देखी थी और जो आज की अवध नगरी को देख रहे हैं, जिस तरह की वहाँ लाइट्स लगाई गई है, जिस तरीके से सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज से जोड़ा जा रहा है, हवाई अड्डा बन गया है, बहुत सारे होटल, धर्मशालाएँ, दूसरी रहने की व्यवस्थाएँ वहाँ की जा रही हैं। देश-विदेश से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको किसी तरह का कष्ट ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे आपके सबके साथी अभिषेक तिवारी अयोध्या होकर के लौटे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बदली हुई अयोध्या और वहाँ का कुल वातावरण और जो वहाँ 22 जनवरी से पहले पहुँच रहे हैं, क्योंकि सबके लिए 22 जनवरी को पहुँचना या उसके आसपास भी पहुँचना बिल्कुल संभव नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है। खुद प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि 22 जनवरी को वहाँ जाना टाल दें, इसके बाद आप लोग आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार के लिए भी, जो व्यवस्थाओं में लगे हैं उनके लिए भी और जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं उनके लिए भी। लेकिन कुछ-कुछ घटनाएँ हो रही हैं, उन घटनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज तो कांग्रेस का झंडा फाड़ दिया गया, वो डंडा भी तोड़ दिया गया जिस पर लपेट करके झंडा लेकर के लोग राम मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो कांग्रेस, जिसने 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकरा दिया, वो अब तुच्छ राजनीति पर उतर आई है और जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं हाल में अविनाश पांडे, और दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू में स्नान किया, हनुमानगढ़ी पहुंचे, उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और राम मंदिर के सामने ही जो भक्त हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के या विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं थे, बल्कि कांग्रेस का जो कुल मिलाकर के रवैया अब तक रहा है उससे रुष्ट लोग थे, नाराज लोग थे, जिन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि आप अपना झंडा लेकर के यहाँ क्यों आए हैं? एक साधारण भक्त के रूप में आइए। अगर आपको आना है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां तो झंडा लेकर के नहीं आ रही हैं और इसी को लेकर के बवाल हुआ है। तो वहां जो अयोध्या नगरी सज संवर रही है, तैयार हो रही है भगवान राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो घटनाक्रम हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी के साथ। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आप होकर के आए हैं, वहाँ का जो रंग है, रूप है, जो इस समय बदली हुई अयोध्या का स्वरूप है, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज घटना हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के लोग अगर 22 जनवरी से पहले वहां अपनी
उपस्थिति मीडिया में दर्ज ही कराना चाहते थे। अगर कोई जल्दबाजी थी संदेश और संकेत देने की हिंदुओं को, तो झंडा लेकर के जाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर? ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले दे ही दी थी शो शुरू होने से पहले। देखिए अजय राय हों या अविनाश सिंह जैसे लोग, इनको लगता है कि इस देश की जनता बेवकूफ़ है। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी कार्यकर्ता के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, भगवा झंडा है, जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। आप भक्त के रूप में जाते, पूजा करने तो समझ में आता है। एक तरफ तो कांग्रेस ये पाखंड कर रही है और धुर राम विरोध की राजनीति पे चलाई है। और इस राजनीति पर उतर जाने के बाद भी इन बेशर्मों को जाना था। गए कोई बात नहीं, आपको तो पूजा करने जाना था। अगर सरयू नदी में स्नान करके मकर संक्रांति के दिन आपको पूजा करने जाना था तो पूजा करने जाते, कांग्रेस का झंडा लेकर के। और देखिए ये पूरे सिर्फ अयोध्या में इस वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर है, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 दिन वहां पे रह करके आया हूं, तो मैंने 1000-1200 जो श्रद्धालु जितनों से मैं बात कर सकता था 2 दिनों के अंदर, बहुत सारे मेरे पहचान के भी लोग मिले जो द अभिषेक तिवारी शो यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं या ओशियन नेटवर्क पे हमें देखते हैं या जयपुर डायलॉग्स पे देखते हैं, वो लोग भी मिले कि अभिषेक भैया आपसे मिल करके अच्छा लगा। तो उनसे मिजाज भी पूछा। क्रोध कांग्रेस के अगेंस्ट दिख रहा है, खास करके तब जब इन्होंने रामलला जी के प्रति जो निमंत्रण गया था प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का, उस पर जिस प्रकार की राजनीति शुरू कराई है कांग्रेस ने, उस वजह से श्रद्धालुओं में क्रोध है और भीषण क्रोध कांग्रेस पार्टी के प्रति है। तो अगर ये सिंपली जाते चंदन लगा करके पूजा पाठ कर रहे तो कोई नहीं कुछ समस्या होती, लेकिन ये गए थे विशुद्ध रूप से राजनीति करने। तो एक बात बताऊं आपके दर्शकों को, जब रामलला के हम मंदिर में जाते हैं उससे पहले सुग्रीव किला पड़ता है। उसकी कहानी थोड़ा सा 1 मिनट में आपके दर्शकों को बताऊं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को आदेश दिया कि आपका ये जो महल है ये राजा सुग्रीव को दे दीजिए। ये अपने कुछ वानर सेनाओं के साथ रहना चाहते हैं। इन्होंने हमसे निवेदन किया है कि जो राम राज दरबार में आएगा उसका पहला स्वागत जो है सुग्रीव जी की सेना करेगी। वहां पे बहुत सारे वानर रूप में सुग्रीव जी की सेना आज भी विराजमान है। मैं उनका महंत जी का इंटरव्यू भी लेकर के आया हूं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो सुग्रीव सेना है वो तो स्वागत करेगी, लेकिन राम भक्तों का, राम विरोधियों का क्या करेगी? ये उनके साथ होना ही था। ये इसलिए आज देखिए संजय राउत ने कितना घिनौना बयान दिया, सफेद झूठ बोला कि जहां पे रामलला का जन्म हुआ वहां पे तो मंदिर बन ही नहीं रहा है, बाबरी मस्जिद तो यहां से 3 किलोमीटर दूर है। अरे महामूर्ख, मूर्खता की भी हद होती है। कुछ भी अंट शंट कैमरे पे बयान दे रहे हैं ये लोग परेशान हैं, क्योंकि ये लोग जो कानों में प्रभु श्री राम की गूंज श्रद्धालुओं के थ्रू मेरे कानों में पहुंच रही है, वो इनके कानों में भी तो पहुंचती होगी ना। तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, केरल से श्रद्धालु आ रहे हैं, लोग कहना अनुचित होगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। केरल से श्रद्धालु आ रहे हैं, तमिलनाडु से राम भक्त आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, देश भर के कोने कोने से। मुख में सिर्फ एक ही बात है, जय श्री राम। किंतु दूसरी बात क्या है? नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बड़े हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो छोटे हैं वो प्यार से कह रहे हैं कि दोबारा लेकर के आएंगे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझ में आ रहा है। तो आपकी कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी होती थी, पता नहीं आज वो जीवित है या मृत है। आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला लेते, सभी राज्यों के लोगों को बुला करके, और तब ये निर्णय लेते तो समझ में भी आता। लेकिन चूंकि कांग्रेस मात्र एक सोनिया सेना बनकर के रह गई है, तो अब यही होगा ना जो हो रहा है। और इनको अभी तक जो हुआ सिर्फ अयोध्या में इनको लगा है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं सर, ये झांकी है। इनके कार्यकर्ताओं का घर से बाहर निकलना ये श्रद्धालु मुश्किल कर देंगे, क्योंकि क्रोध अपने चरम पे है। जी
कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके की प्रतिक्रिया अयोध्या में देखने को मिली है, जिस तरीके से उनकी एक तरीके से धुनाई हुई है, यही कह रहे हैं कांग्रेसी के साथ मारपीट हुई है, झंडा हाँ, फाड़ धुनाई दिया ही हुई है, गया है। प्रॉपर धुनाई हुई है। तो अगर धुनाई हुई है, अगर उनका झंडा फाड़ा गया है, तो ये ऊपर तक संकेत है कि आप तुष्टीकरण में किस हद तक जाएंगे और कहां गिरेंगे जाकर के। मुझे ये समझाइए अभिषेक जी, एक तरफ तो ये निमंत्रण पत्र ठुकराते हैं, दूसरी तरफ जब चुनाव का मौसम होता है तो राहुल गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी मंदिर-मंदिर के चक्कर काटते हैं, पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। ये इस तरह का पाखंड कैसे कर लेते हैं? और चूंकि इनकी नज़र केवल मुस्लिम वोटों पर नहीं, कुछ हिंदू वोटों पर भी रहती ही है और इनको लगता है कि भले ही एक बड़ा वर्ग जो है हिंदुओं का वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, पर कुछ हिंदू तो अभी भी हमको वोट कर रहे हैं। तो क्या जो बाकी के लोग हैं, जिनकी संख्या 80% बताई जाती है कि 80% हिंदू हैं, उनमें एक भ्रम बना रहे इसलिए मंदिर-मंदिर के चक्कर काटते हैं चुनाव के समय ये, और जो असली रूप है वो तो राम मंदिर के मामले में इन्होंने दिखा दिया। यानी राम मंदिर का तो विरोध करेंगे और बाकी मंदिरों में आप जाएँगे। प्रभु श्री राम तो बुद्धि हर लेते हैं ना, प्रभु श्री राम तो बुद्धि विवेक सब हर लेते हैं। तो कांग्रेस के लिए ही सिर्फ ये मैसेज नहीं है सर, ये मैसेज बड़ा डीप है। ये मैसेज आरजेडी, समाजवादी पार्टी सबके लिए। आप देखिए इसी बीच मायावती जी का भी बयान है, कितना संतुलित, कितना बैलेंस्ड बयान है। प्रभु श्री राम जी का निमंत्रण मिला, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। अगर अत्यंत व्यस्त शेड्यूल न रहा तो मैं अवश्य जाऊंगी। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। आपको अगर मुस्लिम वोट की भी चिंता थी तो आप हिंदुओं का भी सम्मान रखते हुए अपनी बात कर सकते हैं ना, लेकिन अपमानित कर रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संजय राउत से उठपटांग बयान दिए जा रहे हैं। कुछ लोग पीठ पे बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग यूट्यूब चैनलों पे जाकर के बयान दिए जा रहे हैं, जिनको यह भी पता नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर कंप्लीट हुए ही बना है। मंदिर क्या है ओमकार सर? मैं आज आपके दर्शकों के थ्रू एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं। मंदिर क्या है? ईंट, संगमरमर, खिड़कियां, दरवाजे, गुंबद, ये है, या उसके अंदर विराजमान प्राण प्रतिष्ठित प्रभु की मूर्ति? क्या है मंदिर? मंदिर वो है जो एक प्रियतम अपनी प्रेयसी को कह के गया था कि पहले राम का काज निपटाऊं फिर आऊंगा तुम्हारे पास। वो गया, अयोध्या में कार सेवा करके गया, वहीं पे उनको गोलियां मार दी गई, वो लौट के नहीं आया। तो वो जो विरह है, वो त्याग है, वो बलिदान है, ये राम मंदिर। आप क्या बात कर रहे हैं? एक पिता अपने 2 साल 2.5 साल के पुत्र के सर के ऊपर हाथ फेर करके गया और बोला, पुत्र तेरे प्रति मेरा जो दायित्व है वो बाद में निभाऊंगा, अभी प्रभु श्री राम जी के कार सेवा में जाए। पिता कभी नहीं लौट करके आया। उस पुत्र की आंखों में जो प्रतीक्षा है वो प्रभु श्री राम का मंदिर है। एक पुत्री जिसका विवाह होने वाला था, उसका कन्यादान करने वाला था कोई कार सेवक, वो पहले प्रभु श्री राम के चरणों में चला गया, गोली मरवा दी मुलायम सरकार ने। उस पुत्री का, वो अपने पिता का इंतजार है वो राम मंदिर। ये कोई ईंट थोड़ी ना है, कोई पत्थर थोड़ी ना है, ये आराधना है सर। तो इस प्रकार की जो छोटी और छिछले स्तर की राजनीति हो रही है, मैं 2 दिन आया हूं, मैं बहुत भावुक हूं, बहुत सारी चीजें सीख करके आया हूं, संतों के सानिध्य में आया हूं। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। लोग कहते हैं शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। आदरणीय आचार्य राम भद्राचार्य जी को शास्त्र का ज्ञान है या नहीं? हाँ या ना मेरे इस प्रश्न का उत्तर आपके दर्शक कमेंट बॉक्स में दे दें, उत्तर मिल जाएगा कि किस प्रकार का कांग्रेस पूरा षड्यंत्र रच रही है
और इसके बावजूद अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता तक मेरी आवाज पहुंचे तो सुने, इसके बाद भी अगर आप भक्तों से, श्रद्धालुओं से चाहते कि वो आपसे विनम्रता से पेश आए, वो नहीं होगा। आपने असहिष्णुता के नाम पे 2015 में अवार्ड वापसी करके ही हिंदुओं को पहली असहिष्णुता की पाठ पढ़ानी शुरू कर दी थी। और अब मैं मानता हूं कि वास्तव में हिंदुओं को अपने धर्म, अपने पंथ, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर थोड़ा असहिष्णु बनना पड़े, तो मैं इसमें कोई कोई बुराई नहीं मानता। 2011 में एक घटना हुई थी और दर्शकों को ये चित्र याद होगा। एक मौलाना थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जी, उनको टोपी पहनाना चाहते थे और उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। जी, और ये वो घटना थी जिसने नरेंद्र मोदी का दीवाना लोगों को बना दिया था। जी। उन्होंने पहली बार एक बहुत बड़ा संकेत दिया था। क्या वैसा ही कुछ कांग्रेस करना चाहती थी क्या? ये निमंत्रण ठुकरा करके, और उसको शायद ये एहसास नहीं कि नरेंद्र मोदी तो 80 करोड़, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो कट्टर मुस्लिम नहीं है, उनको भी एक तरीके से गोलबंद करना चाहते थे, या नहीं भी करना चाहते थे तो एक संकेत चला गया था कि वो कम से कम गोल टोपी लगा कर के ये इफ्तार पार्टियों में, दूसरी जगहों पर जाकर के कोई कुछ साबित नहीं करना चाहते हैं कि वो कितने बड़े खैर ख्वाह हैं, शुभचिंतक हैं, या उनको मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है। क्या कांग्रेस ने अपने पैर में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा करके इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और आप सही कह रहे हैं, अयोध्या तो एक झांकी है। मैं थोड़ा आपके दर्शकों को 30 साल पहले लेके जाता हूँ। मैं बहुत छोटा था, लेकिन विवेक है मेरे अंदर, वो मुझे याद है कि 1989 के आसपास जब हर गांव से, हमारे भी बिहार से सब लोग जा ही रहे थे कार सेवा के लिए, तो जब राजीव गांधी जी रैली करने के लिए शुरू किए, 1989 की रैली की शुरुआत की, तो उनका रैली शुरू होने वाला था राजस्थान से। राजीव गांधी की जो उस वक्त की कांग्रेस की टीम थी, उसने कहा आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा तो राम मंदिर है। तो राजीव गांधी जी ने पहली रैली कहां से की? फैजाबाद से। और उसकी लाइन की जो पहली शुरुआत थी कि मैं भी हिंदू हूं, मुझे अपने हिंदू होने पे गर्व है, और मैं ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार आते ही राम राज्य आएगा। अयोध्या में जाकर के ये बात कही थी। आज के गांधी परिवार के किसी नेता में अयोध्या में जाकर के ये बात कहने की हिम्मत है? होती तो 2019 में जाते, 2014 में भी जाते। सोमनाथ गए लेकिन राम मंदिर नहीं गए। अगर राहुल गांधी 2019 के भी इलेक्शन में जाकर के सोमनाथ के बजाय यहां गए थे, जाते 2019 में, क्योंकि उस वक्त तक राम मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं आया था, और ये कह देते राहुल गांधी कि मैं उसी राजीव गांधी का पुत्र हूं जिसने कहा था कि राम राज्य आएगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं राम राज्य लेकर के आऊंगा, राम मंदिर बनवाऊंगा। कांग्रेस की कायाकल्प वहीं से हो सकता था, लेकिन चूंकि कॉम्युनिस्ट भरे पड़े हैं, मैं आजकल कम्युनिस्ट की जगह पे नया शब्द जो है वो कॉम्युनिस्ट प्रयोग करता हूं। अब कांग्रेस जो है वो सेवा दल वाला, या पुराना कांग्रेस जिसके अंदर भारतीयता थी, भारत की कुछ संस्कृति हद तक, काफी हद तक जीवित थी, ये वो कांग्रेस नहीं है। ये पूरी तरह से रोम वाला कांग्रेस है, ये पूरी तरह से मार्क्सवादी कांग्रेस है, ये पूरी तरह से सनातन द्रोही कांग्रेस है। इसके अंदर जितने हिंदू छवि के लोग हैं, सारे के सारे क्रिप्टो हैं। अरे सर, मैं 2008 तक ये समझता रहा कि शोभा ओझा नाम है उसका। जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में था, कूल डूड था, तो शोभा ओझा समझता था, और मैं यही मन में सोचता था ये कैसी ब्राह्मण है जो
वेद पाठ किसी के बारे में बात नहीं करती। बाद में पता पड़ा अच्छा ये तो शोभा जोसेफ ओझा है। तो ऐसे ऐसे काम इन लोगों ने किए हैं। किसके नाम के पीछे कौन सा क्रिप्टो लगा हुआ है किसी को पता नहीं है। तो आज इनके साथ जो हुआ ये मैं मानता हूं कि कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत अति साधारण घटना है। और मैसेज तो देखिए सर, राइटिंग ऑन द वॉल है। जो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो इतने दिनों से राजनीति का विश्लेषण करते हैं, आप उस राइटिंग ऑन द वॉल को बहुत पहले पढ़ चुके हैं। वो तो मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे विश्लेषण के लिए इसके लिए बुलाया। उस राइटिंग ऑन द वॉल में लिखा हुआ है कि कांग्रेस इस बार भी प्रमुख विपक्षी दल का पद नहीं ले सकती, क्योंकि 54 सीट मिनिमम जो चाहिए वो नहीं आ रहा है, और अब तो गारंटी नहीं आ रहा है। अब बस ये है देखना कि कांग्रेस के पास और कौन कौन से षड्यंत्र हैं जिसे एक्सपोज होना है। और ये हर षड्यंत्र, जितने षड्यंत्र रचेगी वो सारे षड्यंत्र विफल होंगे। इसका एक कारण धार्मिक है, जो मैं मानता हूं कि जिनके ऊपर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है उनके प्रति आप लाख षड्यंत्र कर लीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र सफल नहीं होने देंगे। और राजनीतिक कारण यह कि अब सोशल मीडिया पर प्रभु श्री रामचंद्र की बानर सेना आ गई है। आपने यहां से प्रोपोगेंडा रचा और 2 मिनट बाद ध्वस्त होना शुरू हो जाता है। तो अब वो खेल नहीं हो पा रहा है, वो षड्यंत्र नहीं हो पा रहा है जो आप करते थे, क्योंकि आपने कभी राजनीति नहीं की। आपने कांग्रेस के जन्म के साथ ही, जो वो अंग्रेज था ह्यूम, उसने जो कांग्रेस का जन्म लिया किया, उसके साथ ही आपने सिर्फ राजनीति की, छल किया, कपट किया, आपने कभी राष्ट्रनीति नहीं की। तो राष्ट्रनीति करने वालों के देश सब के साथ जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप चूँकि वहाँ होकर के आ रहे हैं, तो इस समय अयोध्या का वातावरण कैसा है? और जो तैयारियों में लगे हुए हैं और जिन्होंने दिन-रात एक किया है कि राम मंदिर भव्य और दिव्य अवस्था में इन टाइम सामने हो, तो एक तो थोड़ा-सा मंदिर कितना तैयार है, एक वहाँ का वातावरण कैसा है, और जो तैयारियों में लगे हैं, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई है, कितने उत्साहित हैं 22 जनवरी को लेकर के? मंदिर का तो कंप्लीट होने में अभी मुझे लगता है पूरा अगर कॉरिडोर और ये सब मिला लिया जाए तो 2 ढाई साल और लगेगा ही लगेगा। बहुत भव्य है, बहुत भव्यता के साथ बन रहा है। मैं कार सेवा स्थली भी गया था, जहाँ पे पूरा कार सेवा का प्लान हुआ। फिर मैं उस जगह पे भी गया हूँ, वहाँ का पॉडकास्ट जल्दी रिलीज़ होगा, मोस्ट प्रोबेबली कल हम कर देंगे क्योंकि 2 कैमरा है। वहाँ पे भी मैं गया जहाँ पे कोठारी बंधु रुके हुए थे, अशोक सिंघल रुके हुए थे और कोठारी बंधु को जिस कमरे से खींच करके बाहर निकाल के गोली मारा गया, वो सब शूट करके लेकर के आया हूँ। एक चीज़ अलग है लेकिन, वास्तव में अभूतपूर्व है। रोम-रोम में एकदम राम बसे हुए हैं। मतलब वहाँ पर संत संत झूम रहे हैं खुशी से, श्रद्धालु झूम रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं झूम रहे हैं, अयोध्या वासी झूम रहे हैं। और इसका एक इकोनॉमिकल भी मैंने ग्रोथ देखा, जो आँखें जब बंद की और मुझे समझ में आया कि क्या होने जा रहा है। तो मेरे पास तो उतना धन नहीं है कि मैं अयोध्या के आस-पास इस वक़्त भूमि ले सकूँ। इसके 50 किलोमीटर के रेडियस में जो असली राम राज्य है ना, कि जिसमें कोई भूखा नहीं मरेगा, मैं लिख के देता हूं सर। 4 साल बाद उत्तर प्रदेश की भूमि पे ऐसा विकास दिखेगा कि प्रभु श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से मुझे लगता है इतनी कैपिटल जनरेट होगी कि कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं देख सकता हूं, वो सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, वो भविष्य में देख पा रहा हूं। इतना अभूतपूर्व है। वहां पर गाड़ी वाला, ऑटो वाला, रेडी वाला सब राममय है, सब राम भक्त है और सब प्रसन्न है और सब आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी दिन के लिए तो हम जी रहे थे। ऐसा लग रहा है कि मतलब अब व्याकुलता है। एक होता है ना कि कब रामलला, वैसे तो प्रगट भय दीन दयाला सबको पता है, लेकिन अब 22 तारीख के लिए भी आतुरता है। श्री राम भद्राचार्य जी 108 वेदियां बना करके वहां पे यज्ञ हवन ये सब कुछ चल रहा है। वहां पे साधु संतों का जुटान हो रहा है। कभी कोई बक्सर से आ रहा है, कोई छपरा से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई सुदूर केरल से आ रहा है, कोई मतलब
ये अलौकिक माहौल मैंने महसूस किया। मुझे आपको मैं बताऊं सर, मुझे होटल ढूंढने में, जहां मैं ठीक ठाक वाईफाई कनेक्शन हो जाए ताकि मैं बातचीत कर सकूं, ठीक ठाक होटल ढूंढने में मुझे 2.5 घंटे लग गए सर। और जबकि मेरी अयोध्या में ठीक ठाक जान पहचान है, रूम अवेलेबल नहीं है। गुजरात से, नेपाल से जानकी माता का, क्योंकि नेपाल लोग कहते हैं कि मैका है, और एक्चुअली पूरा ये मिथिलांचल जो है वो मैका माना जाता है, जो हमारा बिहार का भी मिथिलांचल है। वहां से साड़ियां भेजी जा रही है, गहने भेजे जा रहे हैं, मतलब लंगर के लिए अनाज आ रहा है। लंगर क्या कहें, हम लोग लंगर नहीं कहते उसको, हम लोग भोग का प्रसाद कहते हैं। प्रसाद के लिए अनाज भेजे जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, भंडारा लग रहा है, और प्रसाद पा रहे हैं वो भी राम राम, जो परोस रहे हैं वो भी राम राम। एक और अभूतपूर्व जानकारी देता हूं, मैं शूट करके वो भी आया हूं। जितेंद्र मंडल नाम के एक मूर्तिकार है, जिनको अशोक सिंघल जी लेकर के आए थे। वो 2013 से ही पूरा रामायण जो घटित हुआ है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मूर्तियां बना रहे हैं। वो मूर्तियां सभी, उन मूर्तियों का जो है वहां पे राम मंदिर में वो भी लगेगा। अभी भी उनको भी कंप्लीट करने में उन्होंने कहा 2 साल अभी लगेगा। अभी तो किष्किंधा कांड तक ही पहुंचे, वो भी हम देख करके आए हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला मैं तो नीची जाति का था, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम ने सौभाग्य दिया कि तुम मेरी मूर्तियां बनाओ। और कुछ लोग हमें जातियों में तोड़ना चाहते हैं, तो उनको मैं बताऊं कि किसी में ये औकात नहीं है। उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, चूंकि असम से हैं। उन्होंने कहा कि किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि हिंदू समाज को तोड़ सके, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद है, सब राम में है सर। राम धुन बज रहा है, सब राम राम कर रहे हैं। मैं तो 2 दिन कैसे बीत गए, जबकि मैं लगातार बोलता रहा, बाइट लेता रहा। सुबह 8 बजे निकल जाता था, रात को 8 बजे आता था। मतलब न खाने का टेंशन है, न मतलब अभूतपूर्व अलौकिक माहौल है। मैंने ऐसा माहौल कहीं देखा ही नहीं है। ये एटमॉस्फियर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मतलब साक्षात पुष्प वर्षा कोई हो रहा है ना, देव लोग करते हैं, उस तरह का पूरा एकदम एटमॉस्फियर बना हुआ है। और इसका श्रेय बहुत हद तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने एक तरीके से राज्य का भी और केंद्र का भी खजाना खोल दिया है। अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए, उसको रंग रूप देने के लिए आधुनिक भी अयोध्या है और त्रेता युग का भी वहां दोनों पर फीलिंग दर्शन आती हो रहा है। है। जी जी, एक बात आपने ठीक बहुत। कही कि ये कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है इसके लिए भी कि भाई इतना सरकार खर्च कर रही है, पूरा राम में पूरा पूरा नगरी ऐसा लग रहा है, कहीं धनुष है, कहीं राज दरबार, राम दरबार है, कहीं हनुमान जी, सुग्रीव जी, हर मतलब पूरा वो अब अयोध्या नहीं है, एक नया काव्य रचा जा रहा है, वो काव्य नगरी ही बन रही है। वहां पूरा रामायण, आप अगर अयोध्या घूम लेंगे तो पूरा रामायण पढ़ लेंगे, इतनी जानकारियां, इतना कुछ है। वो कुछ और बन रहा है। जो 5-6 साल पहले का जो मैं फैजाबाद जानता था, अयोध्या के पहले वही उसका नाम हुआ करता था, दर्शकों को बता दूं, वो एक गांव ही था और कुछ नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब उसका पूरा कायाकल्प हो गया है। और नरे योगी जी कब औचक निरीक्षण निरीक्षण करने पहुंच जाए, ये तो वहां के पुलिस वालों को भी पता नहीं। बिना इंफॉर्मेशन के सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे। क्या जी, यहां कैसे ये गाड़ियां हैं? अब अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस जितने संयम के साथ वहां पे श्रद्धालुओं के साथ पेश आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देना पड़ेगा। मोदी जी और योगी जी को तो सब दे रहे हैं, क्योंकि हमने शबरीमाला वाला वो सीन देखा है, आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं के साथ इनका बर्ताव था। लेकिन यूपी पुलिस अलग ही ढंग में, उन्हें भीड़ भी मैनेज करना है और श्रद्धालुओं को कष्ट ना पहुंचे ये भी देखना है, और श्रद्धालुओं से राम राम में ही बात करना है, और उधर भी राम राम ही हो रहा है। तो अलग ही एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। और मुझे लगता है कि 22 जनवरी में तो अभी सप्ताह भर है, लेकिन एक सप्ताह पहले ही वहां से ट्रेंड आने तो शुरू हो चुके हैं। हाँ, और बिल्कुल।
ट्रेंड बड़े सुखद हैं, जो रामद्रोही हैं, उनका यही होना चाहिए। आधुनिक काल में तो यही होना चाहिए। शायद त्रेता युग में तो फिर भी कुछ खैर हो जाती इनकी। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।